आजकल क्रिकेट के कई सारे क्वेश्चंस जो हैं ऑलरेडी हमने कहीं न कहीं पिकअप कर लिए हैं और 35-40 करीब-करीब क्वेश्चंस ओवरऑल यहाँ पर निकल कर आए हैं, जो भी मेनली यहाँ पर हमने पिक किए हैं और उसकी शुरुआत अब हम करते हैं आपके सामने आंसर्स देने के थ्रू। जैसे हमने पिछली बार का सेक्शन किया था, बहुत डिफरेंट किया था कि 3-3 या 4-4 क्वेश्चन जो है हम पर वीडियो क्वेश्चन करें ताकि आपको ज़्यादा लंबा-चौड़ा सर्च ना करना पड़े वीडियो में कि आपका क्वेश्चन कहाँ है और उसके साथ-साथ हम थंबनेल में भी जिन्होंने क्वेश्चन पूछा होता है उनका नाम और उनके सामने उनका क्वेश्चन दे देते हैं ताकि आपको थंबनेल में देखकर ही समझ में आ गया होगा कि आखिर इसमें आपका जो क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर इस वीडियो में है या फिर नहीं, या फिर आपको उस क्वेश्चन में इंटरेस्ट है तो फिर आप भी इस वीडियो को सुनना जरूरी नहीं है कि सिर्फ उन्हीं को सुनना है जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था। तो खैर आज की जो 3 क्वेश्चंस हैं उन्होंने पिक कर लिए, आपके सामने इसके आंसर्स रखना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ अगर हम देखें तो मोशन स्पेक्टेकल्स, जी हाँ, इन्होंने कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा था कि स्कॉटलैंड टूर ऑफ जिम्बाब्वे 2025 हर मैच पे एनालाइज का वीडियो डालो, टूर ऑलरेडी स्टार्ट है। नहीं, बिल्कुल देखिए, टूर तो ऑलरेडी स्टार्ट है और ये हमने बिल्कुल सोचा हुआ था और ये सोचा हुआ है भी कि जिम्बाब्वे ए के अगेंस्ट, यानी कि जो जी फुल हाँ। मेंबर साइड की जो ए साइड है उसके अगेंस्ट जैसी स्कॉटलैंड उतरेगी खेलने के लिए 24, 26 और 28 अप्रैल को ए साइड के खिलाफ 50 ओवर मैच खेलने के लिए, वो हम जरूर एनालाइज करेंगे। ये हमारे प्लान में था भी, हमने इस पर बात भी जी की हाँ। थी और करने ही वाले हैं क्योंकि जिम्बाब्वे अकेडमी की ये साइड है, अकेडमी जहाँ अंडर 19 के प्लेयर और कुछ डेवलपमेंट स्क्वाड के जी हाँ। प्लेयर, इनको मिलाकर और कुछ सोर्सेज के प्लेयर जो बड़े मैनेजमेंट के सोर्स हैं उनके प्लेयर यहाँ आते हैं जिम्बाब्वे एकेडमी में और इसका कोई करना कोई लाजमी नहीं है। बेतुका है, कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा। स्कॉटलैंड अपनी सी साइड भेज दे तो भी नहीं हरा देगी। जरूर जरूर, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेन वो है जिम्बाब्वे ए के अगेंस्ट जो 350 ओवर मैच होने हैं, जहां पर स्कॉटलैंड खुद अपनी जो प्रैक्टिस है और कुछ वीक जोन है स्कॉटलैंड के लिए अभी काफी लंबे वक्त बाद, हाँ। उस पर काम करता हुआ जरूर नजर आएगा। बिल्कुल। वो एनालाइज हम आपके सामने जरूर। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। और जो जहां तक बात है रिपोर्ट की कि T20 एकेडमी के खिलाफ जो 2 T20 मैचेस हुए एकेडमी के खिलाफ, वो रिपोर्ट हम देना नहीं भूलते। कम्युनिटी टैब में ऑलरेडी डाला हुआ है, शायद आपने मिस आउट किया है। आप जाकर एक बार सर्च करेंगे, आपको एक या 2 दिन पहले आपको पोस्ट मिलेगा जहां पर दोनों मैचेस में क्या कुछ घटा वो सारी अपडेट हमने ऑलरेडी स्कोर कार्ड के साथ डाली हुई है। तो रिपोर्ट तो हम किसी भी सूरत में मिस करते यहाँ पर है नहीं। और जहां तक बात है नॉर्थ अमेरिकन कप की, ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, बहुत रात रात को मैचेस यहाँ पर खत्म हो रहे हैं। एक T20 सीरीज के लिए अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज करना बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। कोई क्वालिफायर होता, बड़ा इवेंट होता, लीग 2 के मैचेस होते, कोई आईसीसी इवेंट होता तो बात अलग है, आप उसके लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस कर सकते हैं, नींद वगैरह की आप तक आपके सामने हम एनालाइज पहुंचा सके। नॉर्थ अमेरिकन कप T20 सीरीज है, पहले से पता है सीरीज कौन जीतेगा। हमको भी पता है, आपको भी पता। अगर आपको नहीं पता तो आप फिर अंधेरे में जी रहे हैं। बहुत ही आसानी से जब पहले से ही पता हो तो सोचिए उस T20 सीरीज का हाल क्या होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में अगर यहाँ पर देखें एंड विशाल जैसी, इनका ये सवाल है, व्हाई नेपाल हैज नॉट गॉट अ थर्ड पेसर येट, वी हैव सीन विक्रम सो, प्रतीश जीसी, हेमंत धामी, आकाश चंद, कमल एरी एंड नाउ नंदन यादव, बट सो मेनी बॉलर्स हैव चेंज सो फार, बट व्हाई इज नेपाल क्रिकेट नॉट एबल टू रिप्लेस द थर्ड पेसर, और शुड आई से करण सोमपाल जोड़ी या पेयर, जो भी आप कहें। एंड इसका आंसर कि थर्ड पेसर अभी तक आखिर नेपाल को क्यों नहीं मिल पाया, इतने सारे नाम बीच में रडार में आने के बावजूद भी जो उन्होंने नाम गिना है। नहीं, ज़रूर देखिए, अगर हम ये बात कहें, जो ये आपने पूछा है कि थर्ड पेसर अब तक मिला क्यों नहीं है, इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि अगर आप देखेंगे कि हर कोई एक टेबल पर नहीं है। अगर हम इसको देखें थर्ड पेसर को लेकर, होता क्या है, जब आप कुछ बहुत बड़ा जीत जाते हैं, जैसे कि मैं सीधे चलता हूँ 2023 में जब नेपाल बहुत कुछ जीत रहा था, वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया, वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में सेकंड पे शायद उन्होंने या थर्ड पे फिनिश किया था। जीतने पर ये सब चीजें ढक दी जाती हैं। कमजोरी थी तब भी, बॉलर तब भी ये कमजोरी थी, लेकिन जीतने पर ना, तो ये सवाल, अगर ये 2024 में भी अगर नेपाल जीत रहा होता, वर्ल्ड कप में 2 मैच भी जीत जाते, तो क्या आप ये पूछते? अगर पेसर मार खाते, स्पिनर की वजह से जीत रहे होते, बल्लेबाजों की वजह से जीत रहे होते, तो क्या आप ये सवाल पूछते? नहीं पूछते। हार रहे हैं इसलिए ये सवाल सामने आ रहे हैं। यही सबसे बड़ी बात है कि थर्ड पेसर कभी आया नहीं। क्यों? क्योंकि जीतने पर भी इसे क्वेश्चन माना ही नहीं गया। जब 2023 में मैचेस जीत रहे थे तब भी ये सवाल नहीं था। और फिर कोच इस चीज की सोच को लेकर अलग है। कोच को लगता है कि मैं इस बॉलर के साथ जाऊंगा, मैनेजमेंट अगली सीरीज में किसी और को डाल देगा। जो सिलेक्शन कमेटी है, कप्तान सोचते हैं कि यार ये नहीं, मैं इसके साथ दूसरा बॉलर चाहिए। तो ये चीजें हैं कोच का, और फिर कोच का बदलना भी। प्रभु सर शायद कुछ और चाहते थे, फिर मॉन्टी सर आए, उसके 2 साल वो रहे, लंबे वक्त तक रहे, लेकिन उन्होंने भी काफी कुछ ट्राई किया।
कभी प्रदीप जीसी आए, एंड वो भी फ्लो में पाई है 2023 की जो आप बात कर रहे थे। जरूर सब ढक दिया। बस सब ढक दिया। वो उनका मोंटी सर के बारे में तो क्या कहे, लेकिन बहुत कुछ उन्होंने जो वीक जोन था उस पर ढककर आज उसका खामियाजा निकल के आ रहा है बाहर। डेलीग्रेट ने तब भी खैर कहा था, डेलीग्रेट छुपा नहीं है किसी से। तो खैर अगर हम बात करें थर्ड पेसर की जो प्रॉब्लम है वो इस वजह से है कि हर कोई एक टेबल पर नहीं है। कोच कुछ और चाहता है, कप्तान कुछ और चाहते हैं, और सिलेक्शन कमेटी कुछ और चाहती है। कमल हैरिस आ रहे थे, चोटिल हो गए, ऐसा चोटिल हुए कि उसके बाद सीधा वो उन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ा। बहुत प्लेयर आ गए, प्रतीक जीसी भी आ गए, उसके बाद जो भी आपने नाम हेमंत धामी, आकाश चंद आ गए, और यार सबसे इंपॉर्टेंट जिन पे हमारी सबसे ज्यादा नजर थी और वो वन ऑफ द बेस्ट पेसर हो सकते थे क्योंकि हमें उनके अंदर पोटेंशियल दिखा था, एंड किशोर महातो लाइनआउट से बाहर। बिल्कुल सही कहा आपने, ये होता है। देखिए जब जीत रहे होते हैं ना तभी मोरल डाउन कर दिया जाता है हर किसी का। अब लगता है किसी को कि शायद हम किसी पर बिलीव दिखाना बहुत मुश्किल है, कह देना आसान है हाँ मुझे आप पर यकीन है, इसके लिए 2 सेकंड लगते हैं बोलने में। 2 सेकंड में क्या जाता है बोलने में, हाँ आप बहुत अच्छे बॉलर हो, टैलेंटेड बॉलर हो, आप काम करते रहो, लेकिन एक्चुअली में उस पर यकीन दिखाना, उसको मौके देना, ये बहुत बड़ा फर्क हो जाता है इन दोनों बातों में। लेकिन ये चीज बहुत है कि एक टेबल पर अगर कुछ 3 जने हो, कोच, कप्तान और सिलेक्शन कमेटी, तो चीजें आसान हो जाती हैं, बहुत आसान। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक सीरीज आती है, अगर जीत रहे हैं, मान के चलिए कोई टूर्नामेंट जीत गए आप, एशिया एपी अभी क्वालिफायर आ रहा है, अभिनंदन यादव बहुत दिख रहे हैं। जी हाँ, अभिनंदन यादव हमें अभी खेलते हुए काफी दिखेंगे। एशिया ईएपी गुजर जाने दीजिए, क्वालिफाई कर गए अगर 2026 वर्ल्ड कप के लिए, तो नंदन यादव रहेंगे, फिर शायद नंदन यादव भी हमें बाहर होते हुए नजर अगर अनफॉर्चुनेटली नेपाल क्वालिफाई नहीं कर पाया आगे वर्ल्ड कप के लिए, तो आप देखेंगे अचानक से नंदन यादव भी फ्रेम से बाहर होते हुए। बिल्कुल तो ये बात है, ये बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये चीजें हैं, यही आपको समझने की जरूरत है। बहुत चीजें होती है बैकग्राउंड में जो काम करती हैं। और एक चीज और है जी, मैं इसमें इंक्लूड करूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे कि एनईएस बहुत बेहतरीन पॉइंट रहा है कि 2023 में जब टीम जीती तो उसमें सब कुछ ढक दिया गया। लेकिन अगर आप डेली क्रिकेट के वीडियोस देखेंगे, आप डेफिनेटली आपने देखे होंगे, 2023 के, या फिर आपके पास थोड़ा फ्री टाइम हो, कोई स्पेयर डे हो आपके पास, तो आप 2023 के हमारे वीडियो जाकर सुनिएगा। आपको हर एक एनालाइज वीडियो में, हर एक मैच प्रीव्यू में हम हमारी एक चीज जरूर, हर एक आज क्रिकेट में हमने अपनी एक चीज जरूर रखी है कि थर्ड पेसर पर काम करिए। आप जितना भी जीत रहे हो करिए, ये बहुत जरूरी है। लेकिन वहां पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, ना वो कोच है, ना वो कप्तान है, ना वो सिलेक्शन कमेटी है। जीत रहे थे, अरे ढक दो, जीतने पे सब ढक दो, छोड़ो, अरे जीत रहे हैं। और फैंस का भी वही रवैया था, हम फैंस में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ फैंस डिसाइड नहीं करते कि टीम में होगा नहीं होगा, तो फैंस को यहाँ पर कहने से कोई फायदा नहीं है। हम सीधे यहाँ पर बात कर रहे हैं, कोच, मैनेजमेंट या सिलेक्शन कमेटी और कप्तान ये सेम पेज पर नहीं है। कोई किसी को चाहता है, कोई किसी को चाहता है, कोई कहता है जीत रहे, टेम्परेरी किसी को भी रख लो। आकाश चंद आए, बाहर हो गए। सोचिए आकाश चंद पे अभी तक अगर लगातार काम करते और उनको लगातार हर मैच में खिलाते, क्या बेहतर होता। उससे मैं और पीछे जाऊंगा, किशोर महातो फैंटास्टिक पेसर हो सकते हैं, उनकी हाइट थी, जो उनके पास लेंथ थी, उस पर काम होता और कमाल के बॉलर निकलते, लेकिन वहां पे भी दरकिनार कर दिया गया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पहला, सब सेम पेज पर नहीं है, किसी को कौन पसंद है, किसी को क्या पसंद है, किसी को ये पसंद है, किसी को वो पसंद है। और दूसरा, जीत पर यहाँ ढकने की बहुत गंदी आदत है। जीत गए, ये इश्यूज नहीं है, बैटिंग इशू नहीं है, साइड रोटेट इशू नहीं है, फास्ट बॉलर इशू नहीं है, जीत तो रहे ना हम, क्या फायदा थर्ड पेसर का, हम तो फिर भी जीत रहे हैं। ये सोच ले डूब रही है जहां तक थर्ड पेसर की बात। और जैसे ही पेसर का सबसे इंपॉर्टेंट जैसे ही काम शुरू होता हुआ भी हमें वो दिखेगा, जब परमानेंट फास्ट बॉलिंग कोच जब बॉलिंग कोच टीम के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे, तब हमें लगेगा चलिए एक स्टेप तो लिया गया। वरना कुछ 1 महीने के लिए आते हैं, पूरे साल गायब रहते हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए अगर हमें नजर आए तो बेहतर होगा। फिर उसके बाद और सारी चीजें हैं, लेकिन पहला एक छोटा सा स्टेप यही लिया जाए कि परमानेंट बॉलिंग कोच, पेस कोच एक पेस बॉलर्स के लिए रखा जाए, लेकिन वो हमें होते हुए दिखते नहीं है। बाकी स्टेप तो फिर अलग अलग। बिल्कुल सही कहा। वो 15-20 दिन के लिए टूर्नामेंट से पहले किसी को बुलाया जाता है, खास करके धमिका प्रसाद को बुला लिया जाता है और वो हो जाता है। तो उससे आप खुद ही सोचिए कि क्या कुछ होगा। चलिए, उसके बाद यहाँ पर एक और इस वीडियो की लास्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। इनका नाम अगर मैं देखूं, रोहित सिविल सेना, इन्होंने पूछा है कि क्या नेपाल क्वालिफाई फॉर नेक्स्ट आईसीसी T20 वर्ल्ड कप एंड ओडीआई वर्ल्ड कप। देखिए, सबसे पहले हम आपको ओडीआई वर्ल्ड कप का आंसर दे देते हैं। बहुत दूर है, बहुत डिफिकल्ट है। ओडीआई वर्ल्ड कप में क्वालिफाई की आप बात कर रहे हैं, टीम अभी 7वें नंबर पर है। अगले दौरे उनको ओवर से बाहर करने हैं। एक दौरा सिर्फ इस साल में उनको घर में है, और घर में भी इस बार इतना हालत इतना खासा नहीं रहा था। खैर ओवरऑल घर बाहर की बात तो हम बाद में करेंगे, वो तो खैर पता ही आपको कि बाहर क्या हालत होता है टीम का। लेकिन ओवरऑल टीम के बाद बहुत ज्यादा अभी स्ट्रगल लगातार है। बल्लेबाजी में हो, थर्ड पेसर की जो हम बात कर रहे थे हम उसमें हो, डेफिनेटली पहले तो ये क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 क्रैक हो कि टॉप 4 में रहेंगे या नहीं, उसके बाद
अगर नहीं रहे तो क्वालिफायर प्लेऑफ जाना पड़ेगा, वहां से फिर दूसरी टीमों को मात देकर वर्ल्ड कप क्वालिफायर पहुंचना पड़ेगा, फिर उस वर्ल्ड कप क्वालिफायर के टॉप 2 में आना पड़ेगा इतनी टीमों के बीच में। उसमें फुल मेंबर भी होंगी 2 या 3 मेरे ख्याल से, जी हाँ शायद 2 या 3 रहने वाली है, बिल्कुल बिल्कुल। या शायद 4 रहने वाली है। तो खैर वर्ल्ड कप क्वालिफायर में फिर उन 10 टीमों में से टॉप 2 में आपको आना पड़ेगा, तब जाकर आप वर्ल्ड कप में पहुंचेंगे। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर आप अभी के लिए परसेंटेज वाइज रेशियो पूछेंगे तो हम कहेंगे 80-20% है। 80% नहीं, ओडीआई वर्ल्ड कप में बिल्कुल टीम नहीं पहुंचेगी, बल्कि 90% कर दीजिए आप इसे, और 10% यहाँ शायद पहुंच जाए। ये हमारा आंसर है। और T20 वर्ल्ड कप की जहां तक आप बात कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांग प्रिपरेशन चाहिए और सही दिशा में प्रिपरेशन चाहिए, और वो भी डिपेंड करेगा कि जो कोच जुड़ रहे हैं वो एन से किस तरह से लेते हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और नए कोच आ रहे हैं, आसान नहीं होगा, पहले तो तालमेल बिठाने में 2-3 महीने लग जाए। जरूर जरूर, तो अब चैलेंज बहुत सारे हैं और तैयारी के लिए वक्त भी अभी है। ऐसा अभी नहीं है वक्त कि तो है, वक्त नहीं है कि एकदम अभी 1 महीने के अंदर ही क्वालिफायर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसा आपने कहा कि एक सही पाथ होगा, सही दिशा होगी, जी हाँ। तभी आप कुछ कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं, जैसे कि आपने किया था। तो जरूर है, काफी मेहनत मशक्कत चाहिए, बहुत ज्यादा दिक्कतें और परेशानियां जो है वो टीम के साथ जुड़ी हुई दिख रही हैं। सीरीज बाय सीरीज हमें वो दिख रही हैं सामने हमारे। और ये दिक्कत और परेशानी अभी की उपज की हुई नहीं है, नहीं, ये शुरू से चली आ रही है। इसका डेलीगेट लगातार पॉइंट आउट कर ही रहा था, कभी ना कभी तो सामने आनी ही थी, बिल्कुल छुप तो सकता नहीं। और आगे बिल्कुल सही कहा आपने। और ये एशिया ईएपी मर्ज कर दिया है, 3 स्पॉट भी जी हो हाँ। गए हैं, स्पॉट भी बढ़ अब तो गए स्पॉट भी बढ़ गया है। जरूर है, तो फायदा हुआ है, ऐसा नहीं है कि कुछ फायदा ही नहीं हुआ है, लेकिन फायदा हुआ है। अब 3 स्पॉट है, तो खुद में भी थोड़ा वो होना चाहिए कि हाँ भाई, हम अब 3 कोई स्पॉट excuse मिल रहे नहीं हैं। बचेगा। बस बस, पहले 2 थे, अब 3 स्पॉट मिल रहे हैं, तो कुछ जरूर अपने आप से पूरी दमखम प्लानिंग और अच्छी तरीके से एग्जीक्यूशन होगा, तो टीम जरूर 2026 में पहुंच पाएगी। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं आंसर्स हैं आप तीनों क्वेश्चन के। कल फिर आपके सामने 3 या 4 और भी क्वेश्चंस के आंसर्स लेकर वीडियो में हाजिर होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतने, उम्मीद है कि आपको आंसर मिल गए होंगे। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करते हुए जाइए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए, चैनल को सब्सक्राइब तो किसी सूरत में करना मत भूलिए।